मेरा टॉपिक ऐसे ही, मेरा टॉपिक भी आज इंतजार के ऊपर में ही है। जब परमेश्वर से हम कोई प्रार्थना करते हैं तो देरी क्यों होता है? उस देरी का एक कारण होता है हमारे जीवन में। हम सोचते हैं वो देरी क्यों हो रहा है। इंतजार जो है ना, वो जो शब्द है ना, उसको ना हम सुनना पसंद करते हैं और ना हम करना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा शब्द है, क्योंकि आज ये जो भागते दौड़ते जो जिंदगी, जो लाइफ, जो स्टाइल है, जो चल रहा है, इसमें लोगों को, इंसानों को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। चाहे एक गूगल में अगर हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, चाहे कोई जब हम सर्च करते हैं ना, वो भी जब वो घूमता है ना नेट का प्रॉब्लम का वजह से, तब वो जब नहीं आता ना, तो हम बेकाबू हो जाते हैं कि ये मुझे आंसर जवाब क्यों नहीं आ रहा, इंस्टेंट मुझे चाहिए। खाना 30 सेकंड में गर्म चाहिए। एक रेस्टोरेंट में भी अगर हम जाकर बैठते, खाना अगर देरी आता तो हम परेशान हो जाते, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सक रहे आज के टाइम पे। और सोचिए, जब हम ऐसे दुखी में, ऐसे कष्ट में जब हम प्रभु के सामने मांगते हैं और जब वो उत्तर मिलने में अगर देरी होता है, वो इंतजार कितना कष्टदायक होता है, कितना पीड़ा होता है उसमें। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ जिंदगी में चाहिए जो फटाफट नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, जब हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का उत्तर जब हमें लेट मिलता है, तो उस समय सोचिए हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। उस समय हम यही सोचते हैं ना, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को नहीं जान रहा है? मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को क्या नहीं देख रहा है? क्या मेरी प्रार्थना छत से टकरा के मेरे पास वापस आ जा रही है? क्या उस परमेश्वर के कान तक मेरी प्रार्थना क्या नहीं जा रही है? हम ये चीज महसूस करते हैं, मैं महसूस करते हैं, आप लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर तुरंत हमें नहीं मिलता है, चाहे किसी भी चीज की प्रार्थना हो। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, हर एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे जीवन में जिसके लिए हम दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं, वो उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम परेशान हो जा रहे हैं। पर एक बात याद रखिए, परमेश्वर का जो समय होता है ना, परमेश्वर का जो कैलेंडर होता है ना, हमारे हाथ में पहना हुआ ये घड़ी के समय से बिल्कुल अलग होता है। हमारे समय के अनुसार उनका समय नहीं चलता है। हम मानवीय समय से अति उत्तम उनका समय होता है। हम समझते हैं ये समय क्यों नहीं, इस समय क्यों नहीं, पर हम बाइबल से एक ऐसी घटना को देखेंगे जो हमारे सोच को बदल देगा। क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो वो क्या होता है ना, हमारे मन में वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा हमारे कानों में डालता है कि परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों की ओर नहीं देख रहा है, तू अकेला है क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है। ये परिस्थिति शैतान हमारे हृदय में डालती है। पर बाइबल से हमें एक ऐसी घटना को देखेंगे जो ऐसी परिस्थितियों को जो है वो हटा देगी। वो है मारिया। उनके परिवार से हम देखेंगे, मरियम, मार्था जो थे, उनके जो भाई थे, जो यीशु मसीह के परम मित्र थे, और यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम करते थे। पर उनके जीवन में जब ऐसी एक घटना घटी, जब उसमें एक देरी आई, क्योंकि घटना को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने एक सूचना भिजवाई थी प्रभु यीशु मसीह के पास में कि लाजर बीमार है। उसने ये मैसेज भिजवाया था। पर क्या प्रभु उसी वक्त तुरंत आए थे?
नहीं आए थे, एक देरी किए थे। आज इसी घटना से हम देखेंगे यूहन्ना उसका 11 का 1 से 44, पर हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे टुकड़े टुकड़े में। तो यहाँ क्या है कि एक फैमिली है जो बेतनिया, मतलब यरूशलेम से 2 किलोमीटर की दूरी में, 1 मील की दूरी में एक शहर है बेतनिया, जहां पर एक परिवार रहता है, मरियम, मार्था और लाजर। बहुत अच्छा मसीह परिवार है। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह वहां वचन देने प्रचार करने जाते हैं तो उस घर में ठहरते हैं, उनके हाथों का बना भोजन खाते हैं। और जो मार्था है वो सेवा करती है और मरियम जो है वो वचन को सुनती है। और लाजर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अत्यंत प्रिय मित्र थे। तो उनके घर में एक ऐसी घटना घटी कि लाजर जो था वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि उन लोगों ने बहुत वैद्य दिखाया, बहुत उनके इलाज करवाया, सब कुछ कराया, पर परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई। अगर हम 1 से लेकर 3 तक अगर हम पढ़ते हैं 11 का, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डाल के उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। बस 3 को अगर फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। तो जिससे तू प्रीति रखता है बीमार है। सिर्फ इतना ही लाइन उन्होंने कहला भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये नहीं कहा कि आप तुरंत चले आइए, ये नहीं कहा कि आप ये सूचना मिलते ही आप कुछ ना कुछ कीजिए ताकि मेरा भाई जो है वो चंगा हो। बस उन्होंने इतना ही कहा, सूचना दी, सिर्फ सूचना दी कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। उनको ऐसा हृदय में महसूस हुआ, वो जानते थे कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो चंगाई करते हैं, वो अंधों को आंख देते हैं, वो कोढ़ों को चंगा करते हैं, वो रोगों को चंगा करते हैं। ये जो शब्द सुनेंगे तो वो चले आएंगे। ये उनका मन का विश्वास था कि हम लोग इतना ही मैसेज भेजेंगे कि तू जिससे प्रीति रखता है वो बीमार है। वो ये नहीं बोले कि आपको तुरंत आना है, उन्होंने कहा जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हम अगर आगे को पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्या वो तुरंत आया? नहीं। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां ऐसे ही आती है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही तकलीफें, ऐसे ही प्रॉब्लम आती है जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जब उनका उत्तर जो है वो देरी से आता है। पर अगर हम 4 और 5 को पढ़ेंगे, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। 5 है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। वो 2 दिन और ठहर गया। यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां से 2 दिन और ठहर गया। 5 का देखेंगे, यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। प्रेम रखता था यानी ये प्रेम तो प्रभु को खींच लाना चाहिए था, यही ना अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो प्रेम रखता था तो ये प्रेम के चलते तो उनको आ जाना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं, वो नहीं आए। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान में थे वहां पर 2 दिन और ठहर गया। प्रभु हमारे समय के अनुसार सच में नहीं चलते हैं। हम सोचेंगे कि वो मेरे समय के अनुसार चलेंगे, मेरे समय के अनुसार वो करेंगे, नहीं हो सकता। अगर बाइबल में ऐसे बहुत सारी चीजों मनुष्यों को अगर हम देखेंगे, अब्राहम को भी इशाहत मिलने में 25 साल इंतजार किए, वो मिला उनको। दाऊद 40 साल रेगिस्तान में थे। यीशु 15 साल, यीशु 15 साल वो जेल में थे एक पद को पाने के लिए। उन्होंने भी इंतजार किया। तो कोई भी चीज, अच्छा चीज मिलने के लिए ना एक देरी होता है। अगर हम उसमें हड़बड़ाते हैं पाने के लिए तो हम किसको जन्म देते हैं? इस्माइल को जन्म देते हैं, जो हम आगे चलकर एक सरदर्द बन जाता है। पर अगर हम परमेश्वर के
वचन पे चलते हैं, परमेश्वर जो वादा करते हैं उस पे अगर हम चलते हैं, तो अब्राहम को जन्म देता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का कारण बनता है ना। हालेलुया। वो आशीष का कारण बनता है क्योंकि वो इंतजार था। अगर हम हड़बड़ी मचाएंगे तो इस्माइल जन्म होता है जो सरदर्द बन के रहता है। तो प्रभु जो है यहाँ पर नहीं आए, वो 2 दिन जो है वो और भी बिताए, पर उनको भरोसा था कि वो आएंगे क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। वो आएंगे हमारे, मेरे भाई जो बीमार है उनको एक आशा था, पर वो नहीं आए। पर क्या हुआ उसके बाद? वो बीमारी से तड़प कर वो मर गया। लाजर जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर एक चीज याद रखिएगा कि परमेश्वर का जो समय है और हमारा जो समय है मेल नहीं खाता। अगर हम यशाया का पुस्तक में जाएंगे, वो 55 का 8-9 अगर पढ़ेंगे आप, वहां पर ही समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का समय और हमारा समय में जो है जमीन आसमान का अंतर होता है। 8-9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। हम सोचते हैं हर चीज हमें जल्दी चाहिए। हम 20 साल की एज में हमें नौकरी चाहिए, 25 से 30 साल की उम्र में हमें शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, हमारा कर्ज 5 साल के अंदर मिट जाना चाहिए, हमारा बिजनेस खड़ा हो जाना चाहिए। हमारा सोच ऐसा होता है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? तेरी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तुझे हर चीज इंस्टेंट चाहिए। वो इंस्टेंट नहीं मिल सकता है। जब वो देरी हुआ, जब वो वहां पर आए, अगर हम देखेंगे 11 का 21 में, अगर हम देखेंगे यूहन्ना का 11:21 में, जब वो आए, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। वो बोली उनके पैर में गिरकर कि प्रभु, अगर आप इधर होते तो आप, मेरा भाई कदापि नहीं मरता। अगर इस वचन को अगर पढ़ेंगे तो इसमें अविश्वास वाला कोई बात नहीं है। एक पश्चाताप का, एक विश्वास का बात है, पर एक कि मेरी ऐसी परिस्थिति में अगर मेरा प्रभु होता तो वो नहीं होता। उसने प्रभु पे दोष नहीं लगाया, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप होते तो ऐसा कदापि नहीं होता, मेरा भाई जीवित रहता। यहाँ पर उसने अविश्वास नहीं किया, उसने विश्वास किया था कि मेरा जैसा भी परिस्थिति है प्रभु, आप अगर रहते तो वो कभी भी ऐसा परिस्थिति को मैं नहीं झेलते। उसके बाद को अगर हम देखेंगे 11 का अगर 39 को पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। प्रभु ने कहा कि पत्थर हटाओ, तो मार्था ने क्या कहा कि अब उसमें से क्या हुआ है? दुर्गंध आ रही है। क्या आप भी अब ऐसी कोई जिंदगी अपने जीवन में जी रहे हैं कि दुर्गंध आ रही है? कोई ऐसा रिश्ते में जी रहे हैं कि जो दुर्गंध आ रही है कि 4 दिन पुराना हो गया है वो चीज? क्या ऐसा कोई मेरा बिजनेस है जो जिसमें से दुर्गंध आ रही है, या ऐसा मेरा काम है जिसमें से दुर्गंध आ रही है? ऐसा परिस्थिति में है कि दुर्गंध आ रही है? अपने अंदर, अपने परिवार में इस चीज को झांकिए। जैसे वो बोल रही है कि प्रभु, इस समय तो वो 4 दिन हो गया। अगर यहूदी परंपरा के अनुसार एक जो डेड बॉडी होता है वो 4 दिन में सड़ने लगता है, उनका एक विश्वास है वो 4 दिन में खत्म हो गया। मतलब वो कितना सड़ गया, मतलब अब वो बदबू आ रहा है। बदबू, जब हम नाक में रुमाल लगा लेते हैं, बदबू, तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कोई परिस्थिति है जिसमें से बदबू आ रही है, वो आप सोचिए, परखिए अपने मन में और देखिए, जांचिए कि मेरे परिवार में ऐसा कोई बदबू आ रहा है, ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें से बदबू आ रहा है।
या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें से बदबू आ रही है, पर याद रखिएगा परमेश्वर इस समय भी अगर वो खड़े रहेंगे हमारी परिस्थिति में, वो बदबू को भी सुगंध में डाल देंगे। हालेलुया। पर प्रभु ने उन्हें क्या उत्तर दिया? क्या अंधेरा हो रहा दिखाई? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बस यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यहाँ कह रहा है, तू उस परिस्थिति के आकार को देखेगी कि मेरी महिमा को देखेगी। हम लोग यही करते हैं। आज हम अपनी परिस्थिति के आकार को देख रहे हैं, वो कितना साइज में बड़ा है, हम उससे निकल सकेंगे या नहीं सकेंगे। हम आज अपने सच में अपने परिस्थिति को आकार को देखते हैं, पर ये नहीं जान रहे कि हमारा जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा कितने महान है। वो ऐसी परिस्थितियों को भी निकाल के बाहर लेकर आएंगे। वो पर्दे के पीछे भी रहकर वो काम करते हैं। हम वर्तमान को देखते हैं, हम आज का वर्तमान को देखते कैसा चल रहा, पर वो हमारे भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। हालेलुया। वो हमारी भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं, पर हम आज वर्तमान को देखते कि हमारा परिस्थिति कैसा चल रहा है, हम कैसे जी रहे हैं, मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति है, मेरे परिवार में कैसी परिस्थिति है, मेरी नौकरी में कैसी परिस्थिति है, मेरे बिजनेस में कैसी परिस्थिति है, मेरे रिश्तों में कैसी परिस्थिति है। पर प्रभु हमारे वर्तमान को देख रहे हैं। वो पर्दे के पीछे भी रहकर वो काम कर रहे हैं। अगर प्रभु वहां पर अगर लाजर को चंगा कर दिया होता तो आप सोचिए ना कि क्या होता, कुछ होता। इतिहास ये कहता कि प्रभु ने लाजर को चंगा कर दिया, पर प्रभु उससे उत्तम काम करने वाले थे। वो मरियम और मार्था और जितने लोग हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो उस पुनरुत्थान को दिखाने वाले थे। आज ये जो घटना है ना, ये ऐसे घटना है जो हमें क्या बोलते हैं कि आज हम जब ये वचन को जो पढ़ते हैं ना कि एक मुर्दे को जो झिलाया वो विश्वास, ये जो शब्द है, मतलब ये जो शब्द है जो झिलाया, अगर वो चंगा किया होता वो उतना मायने नहीं रखता, पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा रहे होते हैं। पर कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारी उत्तर को नहीं मिलता है, जब हम ऐसी कोई बीमारी होती है, जब डॉक्टर बोल देती है कि ये लाइलाज बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, पर परमेश्वर क्या करते पता है? हमारी इस परिस्थितियों को भी बढ़ने देते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब परमेश्वर वो काम करेंगे ना, एक बड़ी गवाही होगी। वो हमारे जीवन में ऐसा काम करने के लिए देते हैं। एक परीक्षा हॉल में भी टीचर जब खड़ा होता है ना, वो शांत रहता है। देखिएगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो टीचर उस परीक्षा हॉल से चला गया है, जाता है। वो परीक्षार्थी लोगों को परीक्षा देने के लिए वो वहीं पर खड़ा रहता है। वैसा ही हमारे जीवन में भी जब वो शांत रहता है तो समझिएगा भी नहीं कि वो अनुपस्थित है हमारे जीवन में। वो हमारे जीवन में खड़ा रहता है उस परीक्षा को देने के लिए, ताकि जब हमारे जीवन में हमारा जो पैसा है, हमारा जो दौलत है, हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो इलाज है, जब अपना हाथ खड़ा कर दे, जब हमारा रिश्तेदार अपना हाथ खड़ा कर दे, तो परमेश्वर अपना सामर्थ्य वहां पर दिखाए। वो इसलिए खड़ा होता है और वो शांत रहता है, क्योंकि वो अगर तुरंत दिखा देंगे उसका कोई मायने नहीं रहेगा। इंस्टेंट दिखा देंगे तो वो कोई भी मायने नहीं रहेगा। पर एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे 11:35, बहुत छोटा वचन है, बहुत छोटा, बाइबल का सबसे छोटा वचन, सबसे छोटा वचन, सबसे सामर्थी वचन है ये। यीशु रोया। आप क्या सोच रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, आपके दुखों को देख रहा है, वो नहीं रो रहा है। जब आपका बिस्तर का बिछौना जब भीग रहा होता है ना, वो भी रोता है। सोचिए, वो सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे रोने में वो रोता है। ये कितनी बड़ी बात है। उसके एक इशारे में करोड़ों स्वर्गदूत हाजिर हो जाएंगे। उसके एक इशारे में दुनिया इधर से उधर उलट पुलट हो जाएगी, पर वो हमसे प्रेम रखने वाला हमारा यीशु मसीह वो रोया। आप सोचेंगे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम रो रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है, पर जब आप प्रार्थना करते हैं, आप रोते हैं, तो आपके साथ भी वो रोता है। ये कितनी बड़ी, ये तसल्ली, ये जो छोटा सा वचन जो पढ़ते थे, कितना तसल्ली मिलता है हमें। वो महामहिम हमारे लिए रोता है।
ये बहुत सामर्थी वचन है, ये छोटा सा वचन, और ये बाइबल का सबसे छोटा वचन है। वो लाजर के लिए रोया, ये नहीं रोया ऐसे इसलिए नहीं रोया कि मैं असहाय हूं, मैं उसको जिंदा नहीं कर सका, वो मर गया, मैं नहीं आ सका, वो इसलिए नहीं रोया। वो उससे प्रेम करता था, वो चाहता था तो उसको जिंदा कर सकता था, वो असहाय नहीं था। ये मत सोचिए कि वचन को पढ़ा वो रोया, अरे मैं जिंदा नहीं कर सका। वो लोगों को दिखाना चाहता था वो कितना सामर्थी है। हम हड़बड़ा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसके लिए 2 दिन ठहरता है, यानी हमारे लिए भी वो ठहरता है, हमारे लिए भी वो ठहरता है। तो यीशु मसीह यहां पर असहाय नहीं थे, वो रोया इसलिए कि वो प्रेम करता था, वो उसके दुख में शामिल हुआ। वो देखा मार्था और मरियम कितना दुखी है, कितना रो रही है, वो इसलिए रोया। अगर हम नीचे जाएंगे 40 में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसके बाद तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। बस। तो यीशु ने कहा कि तू नहीं देख रही है, तू विश्वास नहीं कर रही है, मतलब परिस्थितियों को नहीं देख रही है ना, तू कितना बड़ा है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, सड़ गया है, ये सोच रही है, तू मेरे सामर्थ्य को नहीं देख रही। पर प्रभु ने वहां पर पिता से प्रार्थना की, और पिता से प्रार्थना करने के बाद उसने क्या किया, एक बड़े शब्द से ऊंचे पुकार कर कहा, लाजर निकला। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, क्योंकि वो लोगों को अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते ताकि लोग याद रखें। चंगाई याद नहीं उतना ठीक है, पर जिंदा एक मुर्दे को जिंदा, वो भी 4 दिन का पुराना, वो जिंदा को वो मतलब लाश को वो जिंदा करना, मतलब ये बहुत बड़ी सामर्थ्य का काम है। लोगों को वो दिखाना चाहता था, दुनिया को वो दिखाना चाहता था वो कितना सामर्थ्य है। और उसने चिल्ला कर कहा, चिल्ला कर, यहाँ पर देखिएगा वहां पर शब्द लिखा होगा कि उसने पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। पुकार कर यानी चीख कर कहा, हे लाजर निकल आ। वो लाजर का नाम लिया, वो ऐसा नहीं कहा कि निकल आ, क्योंकि उस कब्रिस्तान में और भी मुर्दे वो निकल आएंगे, पर उसने लाजर कहा, उसने फुसफुसाया नहीं, निकल आ बोलकर, उसने पुकार कर कहा कि निकल आ, और लाजर जो था वो निकल आया। वो सड़ा जो दुर्गंध जो शरीर था, सोचिए वो शरीर जो था उसका एकदम ताजा हो गया, जो खून सूख गया था वो खून दौड़ने लगा, जो धड़कन बंद थी वो धड़कन जो थी चलने लगी, और वो निकल आया। हम भी ऐसे ही जो है ना अपने परिस्थितियों में सोचते हैं कि परमेश्वर इंतजार करवा रहे हैं। मैंने अपनी गवाही दी ना, मैं ही क्यों प्रभु। आज हम भी जब हमारी जब परिस्थिति ऐसा आता है, हम भी परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों प्रभु। पर परमेश्वर का योजना अलग होता है, परमेश्वर का समय अलग होता है, उसका समय हमारे समय से बिल्कुल नहीं मेल खाता। आप अगर छोटी छोटी चीजों को भी अपने जीवन में अगर महसूस करेंगे ना, ये देखेंगे कि ये चीज यही टाइम पे होना जरूरी था, मैं कब मांग रहे थे वो नहीं दिया, अच्छा हुआ। आप सोच रहे होंगे, मैं महसूस करते ये चीज कि सही में इस समय अगर आपने मुझे दिया ये अच्छा हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे चीज को अगर आप महसूस करेंगे, जीवन में परमेश्वर ऐसा करता है, देरी करता पर अपने जीवन में वो चीजों को करता है। वो चीज हमारे जीवन में जो है ना शैतान कान में लाकर रख देता है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमें भूल गया, वो हमें त्याग दिया, वो हमें प्रेम नहीं करता है, वो हमारी तरफ देख नहीं रहा, वो हमें भूल गया। पर ऐसा नहीं है, परमेश्वर उस पर्दे के पीछे भी वो हमारे लिए काम करता है। वो सही में वो हमारे अभी की चीजों को नहीं देख रहा, हमारे लिए आगे को क्या सही है उसके लिए वो तैयारी कर रहा होता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर पे जो भरोसा करना है, परमेश्वर कार्य पे भरोसा करना है और इंतजार करना है परमेश्वर के लिए।